क्या बोल रहे हो सिद्धार्थ? तुम शबनम पे अभी भी शक कर रहे हो? उसने मेरी जान बचाई है, राइट? और अपने सारे गुनाह उसने कन्फेस तो किए हैं। What's wrong? इनफैक्ट मुझे तो खुद बहुत अजीब लगता है कि मैंने उस लड़की के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। सारी फ्रस्ट्रेशन पता नहीं इस बेचारी लड़की पर मैंने क्यों निकाल दी। कैसी हो शबनम? बचाओ! अरे पागल हो गई है? मुझे मत मारो! लेकिन सच यही है कि कुछ गड़बड़ है। देयर इज समथिंग नॉट राइट। बचाओ! मुझे मत मारो! शबनम, पागल हो? क्या गफूर? शबनम! अरे दीदी तुम गलत समझ रही हो। ये लड़की बहुत ही शातिर है, नागिन है ये लड़की। ये कहा था ना मेरी खानदान से दूर रहना। समझ आया नहीं था तुम्हें पहली बार? अब जाओ सड़ो जेल में। लाख कोशिश कर लेना, जिंदगी भर वहीं सड़ोगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। सिद्धार्थ, कोशिश करो। पुलिस आइए, सही टाइम पर आइए। ये आपका कल्प्रिट। मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो दीदी। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सिद्धार्थ ये बहुत ही खतरनाक है। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो उसके ऊपर भरोसा करके। शबनम रिलैक्स, डॉक्टर आ गए। अभी तक ये मेरी भांजी बन के घूमती थी, मैंने इसे पनाह दिया, इसने मुझे डस लिया। जब ये मुझे धोखा दे सकती है तो तुम लोग को बर्बाद कर देगी। मेरी बात समझते क्यों नहीं? लेकर जाओ बाहर से यहाँ से। मेरी बात समझो। सासू माँ, एक बार हम उसकी बात सुन तो सकते हैं। अरे कैसे सुनूं मैं उसकी बात? ही इज माय एनिमी। हमेशा इसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। यू कैन ट्रस्ट दैट मैन। और इसने तो रोशनी की जान बचाई है सिद्धार्थ। अगर मुझे चॉइस करनी है कि इन दोनों में से किस पर भरोसा करूं तो ऑब्वियसली मैं इसी पर भी भरोसा करूंगी ना। आई डोंट ट्रस्ट दैट मैन, आई एम सॉरी। हाँ, आराम से। इट्स ओके बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं जानती हूँ बहुत ही बुरा बर्ताव किया मैंने तुम्हारे साथ। बहुत बड़ी गलती होगी, माफ कर दो मुझे प्लीज। बेटा, आज से मेरी 2 बेटियां, तुम और एक रोशनी। I'm really sorry बेटा, माफ कर दो मुझे प्लीज। रोशनी के ऊपर निशाना लगाना, मैं बीच में आ जाऊंगी और जरा ध्यान से गोली चलाना। मैं बीच में आऊंगी जरूर, पर मरना नहीं है मुझे। और बाकी इल्जाम गफूर पर कैसे डालना है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये लो।
हाय रब्बा, इन पटेलों के घर भी ना कोई स्यापा होता रहता है। हाय पौड़ी जोड़ के भूख लग रही है, खीर खा लेती है। ओए खीर के हो रही हाँ, बड़ी जोर की भूख लगी है। ओए ऐती ते रखी सी कितनी कमीना अपनी औकात पे आ गया। इसका जल्दी से जल्दी कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा। इस लीच को उठा के घर से बाहर फेंकना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। ऐसे खुजलाएगा और फिर दुम दबा के कुत्ते की तरफ भाग जाएगा। देखो सेठ, मेरी बात का यकीन करो, वो लड़की बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। उसने मेरे और डीडी के दुश्मनी का फायदा उठाकर खुद को बेकसूर साबित कर लिया। वो दिखती भोली है पर वो भोली नहीं है सेठ। जब मैं उससे पहली दफा मिला था तो वो डीडी से बदला लेने के लिए मरी जा रही थी। कहती थी कि उससे मुझे अपने अम्मी और अब्बू का इंतकाम लेना है। मैंने कहा चलो ठीक है, एक से भले दो। जो भी डीडी के दुश्मन है वो मेरे दोस्त। मैंने उसे पनाह दिया पर उस कमीनी ने मेरे पीठ में खंजर भोंक दिया। इन दिनों जो भी तुम्हारे साथ या तुम्हारे परिवार के साथ हादसा हुआ है उसे मैंने और शबनम दोनों मिलकर अंजाम दिए हैं। ये सच है सेठ कि मैं डीडी को तबाह कर देना चाहता था, पर उसकी बेटी से क्या मतलब है मेरा? मेरी लड़ाई तो डीडी से है, पर रोशनी पर इन दिनों जो भी हमले हुए, चाहे वो पार्टी में या उसे करंट लगने का, इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड वो कमीनी है। मैंने तो सिर्फ दूध में जहर मिलाकर डीडी को बर्बाद और बदनाम करने की कोशिश की। अब समझ में आया कि सारा खेल मैं नहीं, वो शबनम खेल रही है। वो डीडी की फैमिली को तोड़ देना चाह रही थी। और हाँ सिट, उस दिन अगर उसे तुमने हॉस्पिटल में नहीं पकड़ा होता ना तो वो रोशनी को पैरालाइज कर देती। और देखो आज जब खुद पकड़ी गई तो सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। सिट, मैं डीडी से नफरत करता था, उसे बर्बाद कर देना चाहता था, जैसे कि उसने मुझे बर्बाद किया था। मेरे सारे धंधे चौपट कर दिए थे, सबके सामने मुझे जलील किया था, थप्पड़ मारा, पर उसे मैंने कभी जान से मारने की कोशिश नहीं की। मुझ पर यकीन करो, उसे यकीन करो। कैसे यकीन कर लूं तुम्हारी बात पे? तुम कौन से दूध के धुले हो गफूर? क्या मैं नहीं जानता कि तुम क्या चीज हो? ये भी तो हो सकता है कि तुम अब भी अपना पहले वाला खेल खेल रहे हो मेरे साथ। चलिए, ठीक है, ठीक है सिर्फ मेरी बात मानो। लेकिन मैं तुम्हें यकीन से कहता हूँ कि वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। मानो ना मानो पर सच्चाई सच्चाई रहेगी। देख लेना सिर्फ देख लेना, अभी भी यकीन कर ले। अगर गफूर सच कह रहा है तो सासू मॉम और रोशनी दोनों को यकीन दिलाना होगा कि शबनम ने ये सब कुछ किया है। लेकिन कैसे?
आ जाओ बहुत ही मजा आया जी ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ओए होए सूट से बड़ा सोना पाया है जी थैंक यू वो मेरी लंदन वाली फ्रेंड है ना उसने दिया है परोसो परोसो ਤੁਸੀਂ खाओ परोसो की कर रही है कुछ नहीं प्लेट साफ कर रही थी डालो डालो ਤੁਸੀਂ डालो अच्छा अरे की कर रही है तू कुछ नहीं वो तुल साफ कर रही थी ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਸੋ ओए होए की कर रही है तू की होया तेनू कुछ नहीं ओ बस वो चम्मच पे ना गंदी थी लो जी लो नहीं खा अरे तुझे छड्डो असि नहीं खाना अरे सुनो बड़े काम का बंदर ओ नाचे तो जितेंद्र ओ गाए तो धर्मेंद्र अरे हट मुए गौर से देखो हर हीरो की खूबी इसके अंदर। हर जी देखो कितनी अच्छी वीडियो बनी है जी, सबको दिखाऊंगा, सबका मनोरंजन हो जाएगा। फट्टे मुंह मर जा रहा मुआ नानी माँ रोशनी वो लोग अभी आते होंगे लो आ गए अंदर बैठोगी या यहाँ चलेगा? नहीं मैं वेलकम शबनम, आओ। वेलकम। संभाल के, दर्द हो रहा है अब भी? नहीं ठीक हूँ। बैठो आराम से। शबनम मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। मैंने बहुत तकलीफ दी तुमको, शक किया तुम पे। आई एम वेरी वेरी सॉरी। नहीं जीजू, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। मैंने काम ही ऐसे किए हैं और मैं दिल से किसी का बुरा नहीं चाहती थी। मैं मजबूर थी। शबनम प्लीज मत रो, जो हो गया उसे भूल जाओ। अभी तुम और आयशा भी बिल्कुल सेफ हो। तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ओके? रोशनी रोशनी सुनो ना, ये इतने दिनों से इतने मसले चल रहे थे घर में, माहौल कितना स्ट्रेस था, मैं और तुम एक दूसरे के साथ कोई टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाए। कहीं बाहर चले? क्या पागल हो क्या सिद्धार्थ? शबनम अभी हॉस्पिटल से आई है, प्लीज डोंट बी सिली। पागल मत बनो। ओके? अगर थकान महसूस हो रही हो तो कह देना। तुम मेरी बात मानोगे नहीं, मुझे पता है। शबनम शबनम सुनो ना, शबनम मैं रोशनी के साथ जरा बाहर जाना चाहता हूँ। इतने दिनों से इतना कुछ चल रहा था, हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिला। तो मेरी बात तो मान नहीं रही है, तुम ही कह दो। हाँ रोशनी दीदी, आपको जाना चाहिए और मेरा ख्याल रखने के लिए इतने लोग हैं ना घर पे। आप जाइए। हम लोग सब घर पर ही हैं और तुम जाओ, जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, यू नीड अ ब्रेक। Okay, if you guys insist. थैंक यू। चल जीजू, आखिर आपको फंसा लिया मैंने। भैया, आई एम तो वेरी वेरी एक्साइटेड यार। मैं तो बहुत खुश हूँ, फाइनली हमें। खुश है? क्या हो गया? क्या खुश है बहुत? अच्छा बच्चों, ऐसी शैतानियां करेगा आप? रानी, मैंने कौन सी शैतानी कर दी? अच्छा, कौन सी शैतानी? अब मेरी बहू रानी को करवा चौथ से पहले उड़न छू कर रहा है, ये शैतानी नहीं हुई क्या? अरे वो तो अच्छा है, शबनम ने मुझे फोन पे बता दिया कि तुम दोनों बाहर जा रहे हो, वरना ये दोनों तो उड़न छू हो जाते। वैसे बहुत अच्छी है तेरी साली।
क्या हो गया भाई? सॉरी जीजू, मैंने आपका प्लान बिगाड़ दिया। पर मैं क्या करती, आंटी जी ने मुझे फोन किया था तबीयत पूछने के लिए, तो मैंने उन्हें बता दिया कि आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, अकेले में वक्त बिताना चाहते हैं। तो आंटी जी ने मुझे इंसिस्ट किया कि मुझे भी करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए और आप सबके साथ मनाना चाहिए, और मैं भी यही चाहती हूँ। ऑब्वियसली मनाना चाहिए। आई एम सो हैप्पी शबनम, तुम इस बार हमारी खुशियों में शामिल होने वाली हो, और मैं ये चाहती हूँ कि इस बार तुम भी अपने होने वाले हस्बैंड के लिए करवा चौथ का व्रत रखो, मजा आएगा। मेरी दोनों बेटियां करवा चौथ का व्रत रखेंगी, नथिंग बेटर देन दैट। इस बार करवा चौथ में कुछ तूफानी होगा मेरी प्यारी मम्मी, बस तुम दोनों देखती जाओ, और ये मेरा जीजू कुछ नहीं कर पाएगा। मेरा शक अब यकीन में बदल रहा है। हो ना हो, शबनम इस परिवार के लिए बैड न्यूज़ है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे और रोशनी की खुशियों के बीच मुश्किलें खड़ी करना चाहती हो, और उसका पति हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। मैं तुम्हारे प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। ये एक जमाई का वादा है अपनी साली से। मैं भी देखना चाहता हूँ क्या है साली के मन में। तुम्हें पता है, एक महापुरुष ने बोला है कि गुस्सा करना ना अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। और एक और चीज बोली थी, एक मिनट। हाँ, और किसी ने मुझसे यह भी कहा था कि जब मीठा खाओ ना तो मन में अच्छे ख्याल आते हैं। तुम्हें नहीं याद होगा, महापुरुष ने बोला था। कोई बात। सिद्धार्थ, सच कहूं तो इस करवा चौथ पे मैं भी सबके साथ रहना चाहती थी। बट आई प्रॉमिस यू, एक बार ये खत्म होगा ना, हम साथ में कहीं अच्छी जगह जाएंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। आई प्रॉमिस। चलोगे ना? तुम कितने अच्छा ना सिद्धार्थ, कितने प्यार से मान जाते हो। मैं वादा करता हूँ रोशनी, हमारी जिंदगी का हर पल बहुत खूबसूरत होगा। कुछ भी, कोई भी उसमें खलल नहीं डाल पाएगा। We will live a beautiful life। हमेशा एक साथ रहेंगे हम। माँ, मैसेज आ गया, बस मेहंदी वाली रास्ते में ही है। चलो अच्छा है। शबनम, मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ, सोच लो, लेकिन मेहंदी लगवा लेना, अच्छा लगेगा तुम्हें। अब देखती हूँ। अरे लो, आ गई मैं। अरे आओ भाई, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। मिसेस खुराना ने भिजवाई है। वाह, ये सब जीजू के घर से आया है। रोशनी दीदी के लिए। वैसे मुझे भी मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है। तभी तो कह रही हूँ, लगवा ले। लाओ, इसे मैं अंदर रख देती हूँ, आप जाओ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम क्यों रखोगी यार? तुम मेरी साली साहिबा हो, इस घर की बेटी हो। ये मेहनत करना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये तो शंभू सुनो, ये रखा हो जाके कमरे में। हाँ, तुम आराम करो, जस्ट रेस्ट, एंजॉय योरसेल्फ। ये जो तैयारियां हो रही है उनका लुत्फ उठाओ, जैसे रोशनी उठा रही है ना। वैसे भी व्रत रखना है तुम्हें, आसान तो होता नहीं, बड़ी मुश्किल होती है। क्यों नानी माँ? हाँ, ये व्रत ना बहुत डिफिकल्ट होता है। तुझे व्रत रखना है ना, तो दिन भर खाना भी नहीं खाने का, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीने का।
अच्छा अब ठीक है, आज के लिए बहुत एक्साइटमेंट हो गई है, सीरियसली अब जाकर आराम करो, चलो। हाँ जाओ जाओ जाओ, आराम करो। तबीयत भी ठीक नहीं है तुम्हारी, है ना? तबीयत और खराब तो नहीं करनी ना? जाओ रेस्ट।